मॉर्निंग बच्चों। तो अगला क्वेश्चन, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 2 क्लास 8 का मेंस्ट्रुएशन चैप्टर से है, ठीक है ना, एक्सरसाइज 9.2 से। क्या है क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से देखना। ए सूटकेस विथ मेजर ऑफ 80 सेंटीमीटर इंटू 48 सेंटीमीटर इंटू 24 सेंटीमीटर इज टू बी कवर्ड विथ ए टार्पलिन क्लॉथ्स। ठीक है ना, कोई एक सूटकेस है, ठीक है ना, जिसका मेजरमेंट आपको गिवन है ये 80 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर, ठीक है ना। इसको क्या करना है, टार्पलिन क्लॉथ से कवर करना है, ठीक है ना। हाउ मेनी मीटर्स ऑफ टार्पलिन ऑफ विथ 96 सेंटीमीटर रिक्वायर्ड टू बी कवर्ड सच टाइप्स ऑफ 100 सूटकेस। यानी ऐसे ही 100 सूटकेस को कवर करने के लिए कितनी टार्पलिन क्लॉथ्स की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है ना, कितनी टार्पलिन क्लॉथ्स की जरूरत है, आपको वो फाइंड करना है। और फिर क्या कह रहा है कि अगर उस क्लॉथ्स की 96 सेंटीमीटर चौड़ाई है तो उस क्लॉथ्स की लंबाई क्या होगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या निकालोगे, ये जो आपको मेजरमेंट है, ये जो मेजरमेंट है, ये लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया, ये हाइट हो गया, ठीक है ना। ये मान के आप सूटकेस का क्या निकालोगे, सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया, ठीक है ना। टोटल सरफेस एरिया निकालने के बाद वो एक सूटकेस का निकलेगा, उसके बाद आपको उसको क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है, ताकि हमें 100 सूटकेस का पता चल जाए टोटल सरफेस। और टोटल सरफेस जितना पता चल जाएगा, सीधी सी बात है, उतने ही टार्पलिन क्लॉथ्स की आपको रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है ना। अब टार्पलिन क्लॉथ जो है क्या लेंथ इंटू ब्रेथ में आएगा, ठीक है ना। क्लॉथ्स की क्या कोई हाइट तो होती नहीं है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो देखो हमें चौड़ाई हमें गिवन है, तो लंबाई हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक सूटकेस का टोटल सरफेस एरिया निकालना है। निकालो, सॉल्यूशन देखो। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सूटकेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सूटकेस क्या हो जाएगा। सूटकेस भी आपने देखा होगा किस शेप में होते हैं, क्यूबॉइड के शेप में, ठीक है ना। उसका क्योंकि ये अलग अलग तीनों चीज अलग अलग दे रखा है, अलग अलग देने का मतलब क्या है, वो क्यूबॉइड शेप में होगा, ठीक है ना। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, ठीक है ना। तो आप इसको निकालो, 2 अब लेंथ इंटू ब्रेथ क्या हो जाएगा, 80 इंटू 48 प्लस 48 इंटू 24 प्लस 24 इंटू 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसको आपको सॉल्व करना है, क्या आ गया, 2 तो 2 हो गया, इनको करो, ये तो 0 आ गया, 8 8 जा 64 कैरी 6 8 4 जा 32 32 और 6 32 और 6 38, ठीक है ना। प्लस इसका क्या हो जाएगा, 48 और 24 का करो, 48 24 मल्टीप्लाई करो, 4 8 जा 32 32 का 2 कैरी 3 4 4 जा 16 17 18 19, ठीक है। 2 8 जा 16, 2 2 4 से 8 और 9, तो ये आ गया 2 5 11 11 5 2 प्लस इसको करो, इसको 0 देखो, 0 से 0 हो गया, 8 4 जा 32 8 4 जा 32 32 का 2 कैरी 3
ए टू जा 16, 17, 18, 19 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको आप पहले ऐड कर लो, तो ये क्या आ जाएगा, 2 इसको ऐड कर लो, 0 2 0, तो ये क्या आ गया, 2 2 5 7 7 4 11, 11 को 1 कैरी 1, तो 1 और 9 10 10 11 11 और 8 19, 19 का 9 कैरी 1 1 और 1 2 3 3 और 3 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी क्या आ जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 9 जा 8 18 कैरी 1 6 6 2 जा 12 और 1 13, यानी 13,824 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया, एक सूटकेस का हो गया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ 1 सूटकेस। हमें क्या फाइंड करना है, 100 सूटकेस का, उसी टाइप का 100 सूटकेस। सो 100 सूटकेस, 100 सूटकेस, सॉरी क्या लिख सकते हो, सो द total surface area of 100 suitcase is equal to 13,824 into 100, तो क्या हो जाएगा, 13,82400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें पता चल गया इतने सेंटीमीटर स्क्वायर टारपलिन की जरूरत है। अब इस स्क्वायर को आप क्या इसमें कन्वर्ट कर लो, मीटर में कन्वर्ट कर लो, सॉरी ऐसे ही रहता है क्योंकि इसको विद हमें सेंटीमीटर में दे रखा है, ठीक है ना। इतने सेंटीमीटर क्लॉथ की जरूरत है, टारपलिन क्लॉथ की जरूरत है, इतने टारपलिन क्लॉथ की पता है। रिक्वायर्ड टारपलिन क्लॉथ इज इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है ना। अब रिक्वायर्ड टारपलिन कितना क्या है, रिक्वायर्ड टारपलिन ये है 38,240 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ हमें फाइंड करना है, लेंथ इंटू वाई कितना है 96 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये हमें क्यों आ रहा है, तो आप क्या करो, लेंथ बराबर क्या हो जाएगा, लेंथ बराबर क्या हो जाएगा, लेंथ बराबर इतना बटे इतना, तो क्या हो जाएगा 13,82400 बटे कितना हो जाएगा 96 सेंटीमीटर, ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये सेंटीमीटर कट गया, और ये से इसे काटे तो कितना आएगा, देखो किससे कटेगा, 2 से काटो, सबसे पहले 2 से काटो, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 कट गया। और फिर किससे काटो, फिर 4 से काटो, 4 1 जा 4, 4 2 जा, और एक किससे काटो 4, 4 1 जा 4 कैरी 2 2 9, 4 5 जा 24, 7 जा 28 कैरी 1, 4
जा 8, कैरी 3, 4 8 जा 32 00, ठीक है ना, 4 से कट गया। अब इससे 12 से काट दो सीधा, 12 1 जा 12, ठीक है ना, इससे करो 12 से, इसको करो 172800 डिवाइडेड बाई 12, कितना करो 12 1 जा 12, कैरी कितना 5 2, 12 4 जा 48, ये कितना बचा 4, फिर ये 12 4 जा 48, 0 0 0 0 0, ये कितना आ गया 1400, यानी लेंथ बराबर क्या आ गया, यानी लेंथ बराबर क्या आ गया 14400 सेंटीमीटर। यानी अगर आप सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना चाहो तो कि 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, ये होता है ना 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, तो इसको 100 से डिवाइड कर दो, डिवाइडेड बाई 100 1020, यानी क्या हो जाएगा 144 मीटर क्लोथ्स की हमें रिक्वायर्ड है। तो क्लोथ्स ऑफ टार्पलिन, तो ये क्या हो जाएगा लेंथ ऑफ द टार्पलिन क्लॉथ इज 144 मीटर, ठीक है ना। हमने कैसे किया, सबसे पहले हम एक सूटकेस का टोटल सरफेस एरिया फाइंड किया, ठीक है ना, एक सूटकेस का टोटल सरफेस एरिया फाइंड किया, उसके बाद हम उसी को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना, जिससे कि हमें क्या हो गया 100 सूटकेस का टोटल सरफेस एरिया निकल आया, ठीक है ना। फिर उसको क्या किया, हमें देखो चौड़ाई हमें दे रखा है, ठीक है ना, टोटल जितने हमें टार्पलिन की जरूरत है वो किस में होगी, लेंथ इंटू ब्रेथ में होगी, लंबाई और चौड़ाई में। तो जब लंबाई इंटू चौड़ाई हमने टोटल टार्पलिन क्लॉथ्स इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, टोटल की जगह हमने ये रख दिया जितना 100 का हुआ आया, और उसके बाद लेंथ इंटू ब्रेथ कर दिया, ब्रेथ की जगह पे हमने 96 रख दिया, और फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से लेंथ फाइंड किया, तो लेंथ हमारा आया 144 मीटर, ठीक है ना। तो ये 144 मीटर टार्पलिन क्लॉथ is required to cover such type of 100 suitcase, ठीक है ना। उसी टाइप के 100 सूटकेस को कवर करने के लिए 144 मीटर टार्पलिन क्लॉथ्स की जरूरत है, ठीक है ना। आप